हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी ने एक डेलीगेशन मेरे साथ आसाम में जो दंगे हो रहे हैं उसका जायजा लेने के लिए भेजा था, जिसमें मेरे साथ किरण महेश्वरी जी, विजया चक्रवर्ती जी, श्री अजीत भट्टाचार्य जो हमारे असम के जनरल सेक्रेटरी हैं, दिलीप मोरान जो हमारे एमएलए हैं, फनिंदर नाथ शर्मा जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, और रंजीत दास जो एमएलए हैं, और देवशा सूर इसमें थे। किरण महेश्वरी जी और विजया चक्रवर्ती जी ने चिरांग का दौरा किया था। मैं कोकराझार और आसपास के क्षेत्र के अंदर गया था। असम में अभी भी तनाव की स्थिति है। जब हम लोग गए थे तो हमने वहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी, बोडो कम्युनिटी, ऑल असम बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, कोच राजवंशी स्टूडेंट्स यूनियन, बंगाल स्टूडेंट फेडरेशन और बोडो टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारियों से बात की। बात करने के बाद मैं जिन परिणामों पे पहुंचा हूं, हमारा प्रतिनिधिमंडल, असम की स्थिति आपके सामने है। अभी भी आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तादाद बहुत ही कम है। मैं ही कम लगा रहा हूँ, बहुत ही कम है, जिसको बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। जो लोग हमारे हैं उनसे, जो हमारे अभी लोग वहाँ पर हैं, उनसे भी मैंने अपडेट लिया है। बड़ी बात यह है कि ये जो फ्लैग मार्च आर्मी कर रही है और ये जो फोर्सेस हैं, ये केवल मेन रोड्स के ऊपर हैं। अभी 3 लाख से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, बेघर हो गए हैं। ऑफिशियल फिगर 58 की है मरने वालों की, मरने वाले इससे कहीं ज़्यादा होंगे, ऐसा लोग बताते हैं। 78 रिफ्यूजी कैंप में लोगों को शरण लेनी पड़ रही है। तो ये जो आर्मी है सिर्फ मेन रोड्स पे है, इससे लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं हो रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि आर्मी के लोग 5-5, 6-6, 10-10 जितने भी गवर्नमेंट ठीक समझे, वो इंटीरियर्स में जाने चाहिए। अगर वो इंटीरियर्स में नहीं जाएंगे तो जो लोग बाहर हैं उनका वापस लौटने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जाके धान चावल की बुआई का समय यही है। अगर अभी वो बोया नहीं गया, और असम में केवल एक फसल ली जाती है, अगर वो अभी बोया नहीं गया तो फसल नहीं होगी, और इससे लेबरर और जो ज़मीन का लैंडलॉर्ड है, दोनों के लिए समस्याएं हो जाएंगी यहाँ पे। इसलिए आर्मी को अंदर जाना जरूरी है। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को सील होना चाहिए, क्योंकि लगातार रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि हथियार बाहर से आ रहे हैं, लोग बाहर से आ रहे हैं। उनका रुकना बहुत जरूरी है। ये क्षेत्र ऐसा है कि इसमें पहले भी दंगे हुए हैं, और उसके रूट्स में जाकर देखना चाहिए कि असली कारण क्या है। इल्लीगल माइग्रेंट्स एक बहुत बड़ा इशू है। इल्लीगल माइग्रेंट्स एक बहुत बड़ा इशू है, और हमने हमेशा मांग की है कि डिटेक्ट देम, डिटेन देम एंड डिपोर्ट देम। किंतु तरुण गोगोई की सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही, इसलिए उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। जी, मैं अब इशू पे आता हूँ जो मैंने आपको वहाँ पर जाकर देखा। ऐसा है, 6 जुलाई को
2 मुस्लिम्स का मर्डर होता है जी। उसके बाद 19 जुलाई को 2 और इंजर्ड होते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट उसी समय हरकत में आ जाती, अगर स्टेट गवर्नमेंट उसी समय एक्शन में आ जाती, जो मिसक्रेंट्स थे, शरारती तत्व थे, उनको पकड़ लेती, एक्शन करती कुछ, तो आज ये दंगे नहीं होते जाते हैं। बोडो और मुस्लिम्स में इतना अविश्वास है कि उन्होंने ये मान लिया कि मानो ये जो मर्डर थे ये बोडोज ने कराए होंगे जाके। इसलिए 19 जुलाई के बाद 20 जुलाई को 4 बोडोज की हत्या और हो जाती है जी। और उसके बाद ये सांप्रदायिकता या जो दंगे कम्युनल जो कहिए, सांप्रदायिक कहिए या इसको एथनिक कहिए, कुछ भी कहिए, ये दंगे वहाँ पर फैलने लग गए जाके। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने, बोडोस जो मुझे मिले थे उनका कहना था जो सेकंड इंसिडेंट था उसमें जो लोग पकड़े गए उससे साफ ये जाहिर हो गया कि जो अटैक करने वाले लोग थे वो बोडोज नहीं थे जी। तो ये अविश्वास के कारण ये सारा बढ़ता चला गया, और क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जी। दूसरा इशू जो है वो ये है, असम गवर्नमेंट के लिए कि उनके सामने दुविधा की स्थिति रही जो उन्होंने एक्शन नहीं लिया। एक तरफ बोडोज उनकी गवर्नमेंट के अंदर पार्टनर हैं जी, और दूसरी तरफ इलीगल मुस्लिम माइग्रेंट्स उनके वोटर हैं यहाँ पे। तो इसके कारण भी तरुण गोगोई साहब असम में होते हुए भी, जिस समय बाढ़ आई थी उस समय वो विजिट नहीं कर पाए थे क्योंकि वो अमेरिका में थे जी, किंतु अभी वो असम में होते हुए भी उन्होंने एक्शन नहीं किया। जब मैंने बोडो पीपल फ्रंट वाले लोगों से कहा कि आपने क्यों नहीं बताया, आप तो गवर्नमेंट में थे, तो उन्होंने कहा उनके एडवाइज़र उनको लगातार गुमराह करते रहे जी। और आज खुद सीएम ये कह रहे हैं कि सेंटर के कारण आर्मी की डिप्लॉयमेंट नहीं हुई, तो स्टेट और सेंटर दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं ये समझता हूँ जितने भी लोगों का जान माल का नुकसान हुआ है। खुद सीएम तरुण गोगोई ने कहा कि इसके पीछे राजनीति हो सकती है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर इसके पीछे उनकी इंटरनल राजनीति भी हो सकती है जी, उनकी पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स भी हो सकती है। जो लोग असम की पॉलिटिक्स को जानते हों उनको इस बारे में जानकारी होगी जाके। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि सीएम बिना किसी जांच के, बिना किसी इंक्वायरी, बिना किसी रिपोर्ट के ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि इसमें बांग्लादेश या बांग्लादेशियों का कोई हाथ नहीं है जाके। मैं जितने भी रिलीफ कैंप्स में गया हूँ सब में उन्होंने ये कहा है कि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स के कारण हम लोगों को यहाँ बाहर आना पड़ा। दोस्तों, जिन कैंपों में मैं गया, कोकराझार में 27 कैंप थे, उसमें से जो 21 कैंप हैं वो हिंदुओं के थे। हिंदू कहो आप उनको, नॉन मुस्लिम कहो, क्योंकि जो उनका सर्कुलर है गवर्नमेंट का उस पर लिखा होता है बोडो और दूसरी तरफ लिखा होता है मुस्लिम, और 5 मुस्लिम के कैंप थे। कैंपों में रहने, खाने, पीने, सोने की किसी प्रकार की सुविधा नहीं, मेडिकल दवाइयाँ नहीं, कोई वहाँ पर आता नहीं है, कोई सरकारी इंतज़ाम नहीं है, और उनके बुरे हाल हैं। ऐसा ये है जी। मृणाल हजारिका जो कि प्रो उल्फा टॉक के हैं, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि बोट से आर्म्स आ रहे हैं। हमारा कहना यह है कि उनकी स्टेटमेंट को और जो उन्होंने कहा है उसकी जांच होनी चाहिए। चिरांग जिला के डिप्टी कमिश्नर ने कहा, आई एम हेल्पलेस, मैं मजबूर हूं, मुझे किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है। बोडो पीपल फ्रंट्स का कहना यह है कि सरकार अगर सही कदम टाइम पर उठा लेती तो इतनी नौबत नहीं आती है जाके। और मैं समझता हूं कि ये सारी समस्या जो है इलीगल माइग्रेंट्स से काफ़ी पहले से जुड़ी हुई है, और इसलिए समस्या का समाधान भी तभी होगा जब
भविष्य के अंदर इसके ऊपर ये सरकारें जो ध्यान देंगी। मुझे ताज्जुब है तरुण गोगोई साहब ने मेरे जाने तक, कम से कम हमारे डेलीगेशन जाने तक विज़िट नहीं किया था, बार बार लोगों के कहने के बावजूद भी। यहाँ तक कि बोडो टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट वालों ने भी उनको कहा, तब भी उन्होंने उसको विज़िट नहीं किया। और अभी वे सब के ऊपर ब्लेम लगाने के अंदर लगे हुए हैं जाकर। टोटली गवर्नमेंट इनफेक्टिव है, कोई डिसीजन नहीं कर पा रही है। और उनका कहना यह है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है, पर मैं कहता हूँ इसके अंदर वोट बैंक पॉलिटिक्स भी होती है। तो अपने माननीय अडवाणी जी भी अभी जल्दी विज़िट करेंगे, एल.के. अडवाणी जी, और 2003 में ही ये बोडो टेरिटोरियल जो डिस्ट्रिक्ट है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, वो हमारे टाइम के अंदर बनी थी। तो मुझे आज के इसके लिए इतना कहना है कि जो लोकल इंडिजिनस पीपल हैं उन लोगों को सुरक्षा दी जानी चाहिए और इंडो बॉर्डर सील होना चाहिए। और इनके अंदर घुस के सिक्योरिटी नहीं दी गई तो लोग लौटेंगे नहीं जल्दी से ज़्यादा।